हेलो एवरीवन। आईसीएमआर एनआईपी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर प्रोजेक्ट वैकेंसीज आई हुई हैं। चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं और इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जा कर के आईसीएमआर एनआईपी सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आईसीएमआर एनआईपी की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोजेक्ट असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसआरएफ की वैकेंसीज दी हुई हैं। तो इसको मैंने पहले से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा प्रोजेक्ट है, ये वॉक इन इंटरव्यू के लिए है। प्रोजेक्ट एसआरएफ की पोस्ट है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का टाइटल है उसका नाम है क्रिस्पर कैस सिस्टम इन एसिनिटोबैक्टर बुमानी रोल इन बैक्टीरियल फिटनेस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर एंटीबैक्टीरियल थेरेपी। इसके जो पीआई हैं उनका नाम है डॉक्टर रुचि सिंह। ये साइंटिस्ट एफ हैं और जो इंस्टीट्यूट है वो आपको पता ही है, आईसीएमआर एनआईपी, जो कि दिल्ली में है। पोस्ट जो है वो एक पोस्ट है यहाँ पर प्रोजेक्ट एसआरएफ की, जिसकी ड्यूरेशन इनिशियली 1 ईयर है और जो आगे 3 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा या जो टेन्योर है उसके अकॉर्डिंग। फेलोशिप जो आपको यहाँ पर दी जाएगी वो 36,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो लाइफ साइंस में मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ साथ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और उसके अलावा 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक्स। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है, यानी कि 30 साल से आप कम होने चाहिए। और वे स्टूडेंट जो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इंटरव्यू की जो डेट है और टाइम है वो 20 नवंबर यानी कि मंडे को है और सुबह 11 बजे है। आपको क्या करना है, अपना सीवी लेकर आना है, जैसा कि फॉर्मेट है नीचे वहाँ पर मेंशन किया गया है इस पीडीएफ में। और उसके साथ में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना है। ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, और जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। अगर इसमें आपको कोई परेशानी होती है तो आप इसकी और क्वेरी करना है तो आप डॉक्टर रुचि सिंह का ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, आप उनको ईमेल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 10th क्लास सर्टिफिकेट एज एज ऑफ प्रूफ। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने हैं। उसमें 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसको अच्छे से रख लीजिए ध्यान से, क्योंकि वो आपका एज ए बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यूज़ किया जाएगा। और जो आपका वेन्यू है इंटरव्यू का वो कॉन्फ्रेंस हॉल 2 है, सेकेंड फ्लोर पर है। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, सफदरगंज हॉस्पिटल कैंपस, न्यू दिल्ली। कैंडिडेट को हिदायत दी जा रही है कि वो 11 बजे के बाद अपियर ना हो, क्योंकि आपकी जो इंटरव्यू की टाइमिंग है वो 11 बजे से है। तो आप आधा घंटा 1 घंटा पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएं। अगर आप 11 बजे के बाद पहुँचते हैं तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। उसी तरह से हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में भी वॉक इन इंटरव्यू है। इसका नाम है प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो टाइटल है प्रोजेक्ट का, इसका नाम है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए टेस्ट ऑफ क्योर टूल फॉर मॉनिटरिंग विसरल लीशमानियासिस एंड पोस्ट काला डर्मल लीशमानियासिस। ए मल्टी सेंट्रिक स्टडी है ये, और इसके पीआई जो है वो डॉक्टर रुचि सिंह है, जैसा कि आपने पहले हमने डिस्कस किया है, जो साइंटिस्ट एफ है। और जो पोस्ट है वो एक है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, और जो इसका टेन्योर है या ड्यूरेशन है वो 1/3/2024 तक, यानी कि अगले साल मार्च तक की इसका टेन्योर है। यहाँ पर आपको 32,350 रुपीज़ दिया जाएगा, 350, जो कि एक फिक्स पेमेंट है, इसमें एचआरए नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस में और 60% मार्क्स आपके होना कंपलसरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वर्किंग एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी स्पेशली ऑन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन डीएनए आइसोलेशन, पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, प्राइमर डिजाइनिंग एंड डीएनए सीक्वेंसिंग, ये डिजायरेबल है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी है आपके पास तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिजायरेबल है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो अपर एज लिमिट जो रखा गया है वो 28 ईयर रखा गया है, और जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी, एसटी और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जो आपका इंटरव्यू का यहाँ पर टाइम और डेट है वो
21 नवंबर है, उस दिन ट्यूसडे है और आपका सुबह इंटरव्यू 11 बजे से होगा। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया वैसे ही आपको यहाँ पर भी जो 10 सर्टिफिकेट है वो अपना लेकर जाना है। और इसके लिए जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको कोई भी टीए वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना ही पहले वाली पोस्ट में दिया जाएगा, ना ही इसमें दिया जाएगा। वेन्यू जैसा कि पीछे हमने मेंशन किया, कॉन्फ्रेंस हॉल 2nd फ्लोर आईसीएमआर एनआईपी सफदरगंज हॉस्पिटल है, वो आपका वेन्यू है। और 11 बजे के बाद ना ही जाए तो अच्छा है। थर्ड पोस्ट जो है उसका नाम है, जो आपका टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड ओरल कैंसर। पीआई जो है वो यहाँ पर है डॉक्टर उषा अग्रवाल। जो इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है और ये एक्सटेंडेबल है अप टू 2 ईयर, यानी कि 1 ईयर तो है ही, उसके बाद इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी कि टोटल 3 साल का हो गया है। या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए या फिर आप उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आपका तब तक ही प्रोजेक्ट रहेगा जब तक कि प्रोजेक्ट की डेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है यहाँ पर। और इसके अलावा वो आपका पर्सनल डिस्कशन, रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। वो क्या कंडीशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इंटरव्यू की डेट जो है वो 8/11 है और इसके लिए आपको सुबह 10:30 बजे तक आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 या सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। यहाँ पर 1 पोस्ट है। यहाँ पर जो आपको मंथली फेलोशिप दिया जाएगा वो 18,000 है। इसमें एचआरए नहीं है। नॉट एक्सटीडेड 28 ईयर, एज लिमिट जो है वो 28 ईयर है। इससे अगर ऊपर आपकी एज है तो आप ना जाएं तो बेहतर है। उसके बाद में हम बात करते हैं पोस्टिंग की। तो आपकी पोस्टिंग जो है यानी कि आपको कहाँ पर वर्क करना होगा, तो वो एनआईपी में ही करना होगा, न्यू दिल्ली। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो हाई स्कूल है। इसके अलावा अगर आपने बीएससी या डीएमएलटी किया हुआ है तो बीएससी वाले कैंडिडेट को 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, और डीएमएलटी किया है तो उसको 2 साल के एक्सपीरियंस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। उसके अलावा इक्विवेलेंट विद एक्सपीरियंस इन मेडिकल डायग्नोसिस होना चाहिए, लेबोरेटरी फॉर्म एज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक। ये डिजायरेबल या एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन में आपके पास है तो बेहतर है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, स्टेनिंग, और एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए क्लिनिकल डायग्नोसिस पैथोलॉजी लैब वुड बी प्रेफर्ड। कैंडिडेट शुड बी हार्ड वर्किंग एंड ईगर टू लर्न। ये चीज़ सारे कैंडिडेट में होनी चाहिए जो भी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं। उससे आपका जो आगे का परफॉर्मेंस है वो डिसाइड होगा। अगर आप अच्छे मेहनती स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि जब आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लें तो वो आपको डायरेक्ट पीएचडी में भी इनरोल कर सकते हैं। वहीं जो अगली पोस्ट है उसका नाम है पोस्ट टेक्नीशियन की है। यहाँ पर आपका पूरा मेंशन किया हुआ है। ये पोस्ट जो है वो आपकी टेक्नीशियन 2 है। आईटी सपोर्ट है, टेक्नीशियन सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पर पोस्ट जो है वो टोटल 1 है और यहाँ पर जो आपकी फेलोशिप है वो 17,000 रुपये पर मंथ है, कंसोलिडेट है, और इसमें भी 28 ईयर है। जॉब प्लेस भी वही है जो लास्ट पोस्ट में था। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन किया गया है कि आपको जब वहाँ ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद क्या क्या आपको करना होगा। और जो वॉक इन इंटरव्यू का जो टाइम और डेट है वो 8/11 को है, सुबह 10:30 बजे। और जो वेन्यू है या जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर आपका है सफदरगंज हॉस्पिटल कैंपस में, एनआईपी, अंसारी नगर वेस्ट, न्यू दिल्ली। इंस्ट्रक्शन की कुछ हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आप जो यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वो फॉर्म जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म इस पीडीएफ के लास्ट में भी अटैच किया हुआ है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जा करके आप डायरेक्टली अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फिल करके अपने साथ ले जा सकते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके ले जाना है। उसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और रिसेंट जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको लेकर जानी है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, मोर देन 30, तो वो आपका रिटन टेस्ट भी करा सकते हैं। रिटन टेस्ट में टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो एमसीक्यू होंगे, और जो 20 मार्क्स के लिए होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क्स का होगा। इसमें कैटेगरी वाइज उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो डिसाइड किया हुआ है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 35% है। अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके लिए 40% मार्क्स क्वालिफाइंग रखा गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स और मोर सेल बी इंटरव्यू एज फॉलोड। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं, उससे ज़्यादा आपके मार्क्स हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इंटरव्यू, कितने लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, तो जो रिटन में टॉप 3 कैंडिडेट हैं उनका रिटन टेस्ट में जो आएंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। वो दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जो आपकी फाइनल मेरिट है वो जो आपके रिटन एग्जाम में मार्क्स हैं और जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं उसके हिसाब से बनेगी।
अगर लेस देन 30 कैंडिडेट हैं तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो आप इस पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा और ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से आप जाकर के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी आने वाले अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।